भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व रजक महासंघ ने भव्य जयंती मनाई, जिसमें विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारी इस सम्मेलन में 18 से 20 राज्यों के लोग आए हुए हैं और सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हमारे संघ का उद्देश्य पूरे देश में एक समाज की पहचान का है। हमारे समाज की आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी हमें राजनीतिक रूप से उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी पार्टियों से आग्रह करूंगा कि हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व देने की कृपा करें, नहीं तो हम सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। अगर हमें अनदेखा किया जाएगा तो हम भी सभी दलों को अनदेखा करेंगे। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को संगठन का पटका उड़ाकर व फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। बारे में बताए थे, संविधान से बहुजनों को और से देश को उठाने का काम किया था। उसी प्रकार विश्व रजक महासंघ का जो मैंने संस्था का रचा था, कुछ लोग उसमें संगठन को कहीं ना कहीं ये परेशानी हो रही थी, काम करने में लोगों में दहशत हो रही थी कि मैं किस प्रकार काम करूं। यहाँ एक गुट के गलत निर्माण के कारण कुछ न कुछ संगठन पर बहुत ही चल रही थी। जिस प्रकार बाबा साहब ने संविधान को लेके भारत को एक नाम दिया और एक पहचान दी है, तो मैं भी आज ये संगठन के संस्थापक के साथ साथ अध्यक्ष का पद को संभालते हुए जो आप सभी ने जिम्मेदारी दी है, सभी संस्था ने और सभी एक रजक समाज की जो ऊंचाई है, बेरोजगारों की आवाज़ है, गरीबों की ताकत बनने की कोशिश करूंगा और खासकर अपने समाज की महिलाओं को एक आगे बिजनेस का वो माहौल को तैयार करूंगा कि उनको भी आगे बढ़ने में परेशानी न हो। जब हमारी पेट भरा रहेगा तब मैं आवाज़ उठा पाऊंगा। अगर मेरा समाज का आज पेट खाली है और मैं उससे आवाज़ कहाँ से निकालूं, तो पहले हम व्यवस्था करूंगा। और जहाँ समाज की बात है, हम अपना भाइयों को ओबीसी में लाए हैं, जो हमारे वन नेशन वन कास्ट वन कैटेगरी का चल रहा है। एक कास्ट और एक कैटेगरी, हमारे बहुत से स्टेटों में एससी और बहुत से स्टेटों में ओबीसी है, तो उसको कैसे मैं ये करूं, इसके लिए मैं भ्रमण करूंगा हर स्टेटों में, हर लोगों को, हर संस्था को मैं कहूँगा कि भैया ये संगठन की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। हम सबको मिल के लड़नी चाहिए और सबको एकजुट होकर काम करनी चाहिए। रंजीत जी, ये जो आपका विश्व रजक महासंघ है, हाँ, लगभग कितने लोग हैं, कितनी तादाद में इसमें लोग जुड़े हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस तरीके से लोगों की आवाज़ों को उठाने का? देखिए, इसका जब 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और हम लोगों ने एक नया पहचान दी थी, जिस दिन इसके सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र हमें हाथ में आया था, तो मैं उस समय एक आंसू निकल रहा था, खुशी का आंसू था कि ये आंसू गरीबों की ताकत बनेगी, बेरोजगारों की हौसला बुलंद करेगी। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे प्रोग्राम को कवर करने आए और सभी 15-20 राज्यों से जो यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, संपूर्ण प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए वो अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। हमारा जो उद्देश्य है, एक समाज एक पहचान पूरे देश में। हमारे देश में हमारा जो समाज है करीबन 9 से 10 करोड़ के आसपास है। 9 से 10 करोड़ के आसपास होने के बाद भी हमें राजनीतिक रूप से उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो संपूर्ण पार्टियों को मैं एक निवेदन करूंगा, साथ के साथ आगाह करूंगा कि आप समय रहते हमें अपना प्रतिनिधित्व देना शुरू करें हमारे समाज की जनसंख्या के अनुपात में, अन्यथा हम आपको बाइकाट करेंगे और अपना एक नया संगठन जो है अभी हमारा विश्व रजक महासंघ, पिछले 3 साल में हमने पूरे देश में 12 कार्यक्रम किए और एक इंटरनेशनल कार्यक्रम किया है। इसी तरीके से पूरे 25,000 फैमिलीज हमारे संगठन के साथ जुड़ चुकी हैं पूरे देश में। जो हमारी स्पीड है, अगर हम उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो अगर राजनीतिक पार्टियों ने हमें अनदेखा किया तो बहुत हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। मेरा नाम पुष्पा दास है, मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ। विश्व रजक महासंघ के मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रंजीत कुमार सर जी हैं। और आज हम लोगों का अहोभाग्य है जो हम लोग आज बहुमत से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम लोग उनको नॉमिनेट किए हैं, बहुमत से उनको जिताए हैं। और हमारे पूरा विश्वास है जो विश्व रजक महासंघ का जो संस्थापक है वो अध्यक्ष के रूप में भी बखूबी हम लोगों को आगे तक ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपना समय निकालकर हमारे को कवर करने के लिए आए।
दूसरी बात, विश्व रजक महासंघ के जो संस्थापक हैं रंजीत भाई, आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के हमने समर्थन दिया है और नेशनल धोबी महासंघ ने ये समर्थन दिया है विश्व रजक को। और मेरा नाम राजू दिवाकर है, मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये समर्थन देने के बाद इनको मैन पावर आगे भी, आज हमारी सेकंड मीटिंग है, इससे पहले भी एक बार हुई है, अब जो दूसरी हो रही है, और आगे भी देते रहेंगे। और ऐसे ही इनके साथ विश्व रजक की एक खास बात बताता हूँ आपको कि इस संगठन में सभी पढ़े लिखे आदमी हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल सिविलाइज्ड हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के जो वास्तव में दे नीड हेल्पिंग हैंड उनको मदद करता है, उनको शिक्षित करने में मदद करता है। ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी विश्व रजक महासंघ का झारखंड से हूँ, ललन आनंदकर। मुझे जो काम करना है वो तो मैं करूँगा ही विश्व रजक समाज के बैनर तक, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि जो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक कुरीति है, सामाजिक भेदभाव है, वो हमें मिलनी चाहिए। समाज सरकार जो ने हमें अनदेखा किया है कि कई राज्यों में हमें एससी में रखा है, कई राज्यों में हमें ओबीसी में रखा है। एक राष्ट्र एक जाति और एक नियम के तहत हमें पूरे राष्ट्र में जो है अनुसूचित जाति में रखा जाए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद मंडोरा है, मैं एडवोकेट हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माननीय श्री रंजीत सिंह जी को, जो इस विश्व रजक समाज के संस्थापक हैं, आज उनको अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये जो है अपना जो पहले काम जो करते थे, अब पूरी ताकत समाज ने इनको दे दी है। नाम दिवाकर है, मैं देवा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कार्यक्रम जो है बीआरएम ने बहुत अच्छा आयोजित किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे खुशी की बात यह है कि इस सम्मेलन में, इस आयोजन में श्री रंजीत कुमार रजक जो बीआरएम के अभी तक संस्थापक थे, उनको आज जो है सर्वसम्मत से निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया है विश्व रजक महासंघ का। ये बहुत खुशी की बात है और देवा की तरफ से इनको हार्दिक बधाई। कोट सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं रमेश चौधरी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्व रजक महासंघ। इसके पूर्व में ये संस्थापक रहे और संस्थापक के साथ साथ इन्होंने इतनी मेहनत की है और बीच में कुछ संगठन के अंदर कमजोरी समझ में आ रही थी, जिस वजह से हम सारे लोगों ने मिलकर पूरे संपूर्ण बहुमत के साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई है। अपना समय निकाल के आप हम लोगों की बात सुन रहे हैं और आगे तक पहुंचाएंगे। मैं विश्व रजक महासंघ में बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा था कि अध्यक्ष के कारण बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी हो रही थी, इसलिए एक स्थायी अध्यक्ष जो कि हमारे संस्थापक ही हो सकते थे, उनका हमने सर्वसम्मति से चुनाव करके बहुत मतलब इसमें सबकी सहमति से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थायी और बहुत मजबूत अध्यक्ष चाहिए। उसके लिए हमने सर्वसम्मति से जो है रंजीत कुमार जी को अध्यक्ष कम संस्थापक। हीरालाल रजक पश्चिम बंगाल से कोलकाता सिटी से महानगरी से आया हूँ और मैं पिछले जनसंपर्क अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। आज रंजीत जी को अध्यक्ष का सह संस्थापक के रूप में सभी लोगों ने, सभी राज्यों के लोगों ने चुना है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और संस्था से हरिनाथ राम, मैं बिहार से आया हूँ और इस स्थिति में यहाँ मीटिंग जो की गई है इसमें कुछ त्रुटियाँ थी, जिसके सुधार के लिए और इस हमारे विश्व रजक समाज महासंघ को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे संस्थापक रंजीत बाबू हैं और रंजीत बाबू संस्थापक के साथ आज सर्वसम्मति से सभी राज्यों के जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी लोग जुटे हुए थे, सबके सहमति से सर्वसम्मति से निर्विरोध इनको अध्यक्ष पद पर चुनाव किया गया, जो हमारे संगठन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और मैं राजकुमार कनौजिया पटियाला पंजाब से पूरी जो टीम है विश्व रजक महासंघ की, वो पूर्ण तौर से रंजीत सर को जो उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है उसकी सहमति देती है और आशा करती है भी इनकी अध्यक्षता में जो विश्व रजक संघ है वो अपना काम और अच्छी तरह से